हे गाइस, राधे राधे एंड हैप्पी होली। होली पे अगर गुजिया ना बनाओ तो होली अधूरा सा लगता है। तो आज मैं अपने घर में दो तरीके की गुजिया बनाई हूँ, एक चाशनी वाली और एक बिना चाशनी वाली। तो आइए रेसिपी शेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आटा लगा लिया है। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और उसमें ऑयल डाला है मोइन के लिए, और इसको अच्छे से मिलाना है। और हमें कब पता चलेगा कि हमारा जो आटे में मोइन है वो सही है? तो जब हम मुट्ठी बांधेंगे ना, तो इसका जो आटा है वो बिल्कुल लड्डू के फॉर्म में ऐसे बिल्कुल टाइट सा हो जाएगा। तो बिल्कुल उसका सही टेक्सचर होता है मोइन का। अब पानी डाल के इसे अच्छे से आटा लगा के मैंने गीले कपड़े से ढक के रख लिया है। अब मैं यहाँ पे खोया वाला गुजिया बना रही हूँ। आप चाहे तो जिस भी चीज़ का गुजिया बनाना चाहे वो बना सकते हैं। नारियल की जो बुरादा आता है उससे भी बना सकते हैं, और सूजी जो आता है उससे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खोए का बना रही हूँ। तो हमें यहाँ पे खोया जो है बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है, नहीं तो खोया अगर कच्चा रहता है ना तो उसमें फफूंदी लग जाती है बाद में, बहुत ही कम समय में। ज़्यादा लंबा गुजिया हमारा नहीं टिकता है। इसीलिए मैंने अच्छे से यहाँ पे खोए जो है फ्राई कर लिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हमारा जो खोया है वो ठंडा हो गया है। और जो सिर्फ खोए का गुजिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा गुजिया बनाया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा सूजी जो है वो फ्राई करके रोस्ट करके डाला है, थोड़ा सा घी में रोस्ट किया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसमें कट करके मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चीनी मिलाने से पहले थोड़ा सा निकाल ली हूँ चाशनी वाला बनाने के लिए, और ये विदाउट चाशनी के लिए। तो हमें मिठास तो चाहिए, स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी ऐड करना है इसमें। जब आप चीनी पिसेंगे तो उसमें कुछ इलायची ऐड कर दीजिएगा, तो साथ में चीनी के साथ साथ जो है इलायची भी पिस जाएगी। तो इलायची की खुशबू और स्वाद जो है वो चीनी में आ जाता है। तो हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार चीनी डाला है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से चीनी ऐड करिए, और कम मीठा पसंद है तो कम पिसी हुई चीनी ऐड करिए। आप खरे चीनी यहाँ पे ऐड मत करिएगा, क्योंकि इससे जो गुजिया का जो जब हम गुजिया खाते हैं तो खरे चीनी जो है वो घुलता नहीं है इसमें, इसीलिए पिसी हुई चीनी ऐड किया जाता है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पे जो आटा था वो सेट हो चुका है, तो मैं इसे सिलेंडर के फॉर्म में करके इसको बड़ी बड़ी लोई जो है वो काट के रख लिया है। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ मैं। अगर आप 2-3 लोगों से बना रहे हो तो उसकी छोटी छोटी लोई करके छोटी छोटी पूड़ियाँ के जैसे बना के आप उसमें भर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी सी लोई बना के जितनी बड़ी रोटी हो उतना बड़ा रोटी जो है वो आप अच्छे से बेल लीजिए। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो रोटी है ना वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत पतला रहना चाहिए, नहीं तो गुजिया का जो ये है वो बहुत मोटा मोटा लेयर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे जितनी बड़ी रोटी हो सकती है मैंने यहाँ पे पतला सा रोटी बड़ी सी बना लिया है। और आप गुजिया का जो भी साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से कटोरी ले लीजिए, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कट कर लीजिए। तो एक बार में जो है 6 से 7 पूड़ियाँ इसमें निकल जाती है। और ऐसा करने से ये चीज़ आसान रहती है कि हमारी जो गुजिया है ना उसका एक ही साइज़ रहता है, वो छोटे बड़े नहीं होते हैं। नहीं तो अगर सिंगल सिंगल जब हम ऐसे छोटी छोटी पूड़ियाँ लोई बना के जब बेलते हैं ना तो किसी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और किसी का साइज़ जो है गुजिया का थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और इस तरीके से ये जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। एक बार में 6 से 7 पूड़ियाँ भी आ जाती है, और सबका जो साइज़ है और वो बहुत ही एक रंग रहता है, और इसकी जो थिकनेस है पूड़ियों की वो भी बराबर रहती है। तो मैंने यहाँ पे ये बना के रख लिया है बहुत सारा। उसके बाद मैं इसमें इस तरीके से इसको फिल करना है। जितनी बड़ी पूड़ियाँ हैं उस हिसाब से आप इसमें जो स्टफिंग है वो रख के दोनों तरफ की जो लेयर है उसे ऐड कर देंगे 2 फिंगर के हेल्प से, और इसको धीरे धीरे ऐसे करके इसको फोल्ड करते हुए इसको
बहुत ही आसानी से मोड़ के बना सकते हैं। और दूसरा है कि इसका जो है वो फॉर्मेट आता है, आप उसमें भी इसको रख के दोनों तरफ से उसको चिपका के ऐड कर दीजिए तो भी ये बंध जाता है। लेकिन मुझे इस तरीके से आसान लगता है, इसलिए मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ गुजिया तो इसी तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही इजी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप देख रहे हैं मेरी बेटी पीछे, ये तब से मेरे साथ ही है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे गुजिया जो है वो बना के रख लिया है और अब मैं इसे कई बैचेस में धीरे धीरे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन और घी को ऐड कर लिया है ताकि घी वाला जो है वो स्वाद आए। और यहाँ पे आप जो तेल का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे अलटते पलटते फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ हमेशा ही रखेंगे तो हमारा जो गुजिया है वो बहुत ही एक तरफ से लाल हो जाएगा और एक तरफ से कच्चा ही रह जाएगा। और आप जिस लेवल पे इसको कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे सफ़ेद कलर का भी रख सकते हैं और थोड़े से इसको डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्राउन कलर पे नहीं रखना है, क्योंकि वो जो गुजिया का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब सा लगता रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन पे रखा है। थोड़ा सा लाली आने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और इसे मैंने मीडियम टू लो हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई किया है। लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो हमारा गुजिया जो है वो सारा तेल जो है वो पी जाएगा मैदा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इसे कई बैचेस में अपना सारा गुजिया जो है वो तल के रख लिया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से तल के रख लीजिए और गुजिया का मज़ा जो है वो लीजिए। मेरी बेटी को होली खेलने से पहले ही सर्दी हो रखी है, देख रहे हो, छींक पे छींक किए जा रही है ये। अब हमारा गुजिया जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप ना जब जो चाशनी वाली गुजिया होती है ना उसे भी इसी तरीके से बना करके फ्राई करके निकाल लेना होता है। और जब हम चाशनी बना के उसमें उसको डिप करेंगे, ये बिना चाशनी वाला है क्योंकि मैंने इसे अंदर चीनी मिलाया है, तो ये ऑलरेडी बहुत ही मीठा है और क्रिस्पी है। अब मैं चाशनी बना के चाशनी वाला गुजिया कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। मैंने उसी तरीके से इसको फ्राई कर लिया है और चाशनी बना के इसको डिप कर लिया है। हमारा जो चाशनी है वो बिल्कुल गर्म नहीं है और ना ही बिल्कुल ठंडा है, मीडियम में है। और मैंने इसे बस 2 से 3 मिनट तक ही रखा है। 2-3 मिनट के बाद मैंने इसे सारे गुजिया को निकाल लिया है, नहीं तो हमारा जो मैदा है वो ऊपर से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको ज़्यादा देर तक चाशनी में डिप करके नहीं रखना होता है। अब मैंने इसे डिप करके 2 से 3 मिनट के बाद सब निकाल लिया है और इसको प्लेट में डेकोरेट कर लिया है। तो हमारा जो गुजिया है वो ऊपर से बिल्कुल चाशनी की वजह से टाइट है और क्रिस्पी है, और ये बिना चाशनी वाला गुजिया है जो बहुत ही अच्छी बनी है। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी होली।